गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएससी 12th अंडरस्टैंडिंग एमएल अग्रवाल चैप्टर एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। द प्रॉफिट फ्रॉम crop x and y per hectare are estimated as rupees 10,500 and rupees 9,000 respectively. Means यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया z is equals to 10,500 x plus 9,000 y. To control weeds, a liquid hectare has to be used for crops x and y at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a proud which collects drawings from this land, keeping in mind that the protection of fish and other wildlife is more important than earning profit. How much land to be collected, how much land be allocated to each crop so as to maximize. Second important condition means हमें maximize value को define करना है। has to maximize, keeping in mind that the protection of fish and other wildlife is more important than the earning profit. How must that be allocated to each crop so as to maximize the total profit from an LPP from the above and solve it graphically? Do you agree with the message that the protection of wildlife is utmost necessary to process it, the balance in environment? मीन्स क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो हमारे पास मिल गया है z इज इक्वल टू 10,500 x प्लस 9,000 y, जिसका प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है। अब इसके रिगार्डिंग हम सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि x एंड y मीन्स दोनों क्रॉप्स मिलकर के 50 मैक्सिमम जाते हैं। मीन्स सब्जेक्ट to constraints is given by x plus y is less than or equals to 50, and this is equation number 1. And second condition is given by the maximum further no more than 800 liters of, मीन्स हमारे पास सेकंड कंडीशन है और यूनिट दे रखा था एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। 20 liters and 10 liters means 20x plus 10y is less than equals to 800 liters. This is the second equation of the subject to the constant, and this is nothing but this most important last x is greater than and equals to 0. This is third equation, and equation number 4 is given by x is y is greater than equals to 0. This is equation number 4. अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स है। फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में हम चले जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ सेकंड टेबल inequality converts to equality. Now third table is double intercept form. Double intercept form. And last one, check for origin.
इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, सबसे पहली इक्वेशन इनइक्वालिटी की x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल्स टू 50 एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 20x प्लस 10y इज लेस एंड इक्वल्स टू 800। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई भी अगर कर लें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। जब हम लोग इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ 2x plus y is less and equals to 80 and equation number third x is greater than equals to 0, equation number 4 y is greater than equals to 0। आई थिंक पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। इक्वालिटी का दोस्तों इक्वालिटी मीन्स जहां पर हमारे पास इनइक्वालिटी की कंडीशन थी हम उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 एंड सेकेंड इक्वेशन इज गिवन बाय 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 एंड थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमें कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देना है मीन्स x अपॉन 50 प्लस y अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 40 आ जाएगा प्लस y अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे नहीं कन्वर्ट होती, हम सबको अच्छे से पता है। अब चेक फॉर ओरिजिन की कंडीशन के लिए है तो जैसे हम इसमें 0 0 पुट करते हैं, चेक फॉर ओरिजिन के लिए हम पुट कर देते हैं 0 0 इन इनइक्वालिटी। तो हमारे पास 0 प्लस 0 इज लेस एंड इक्वल्स टू 50, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ जाती है तो हम ट्रू लिख सकते हैं, साइन बना सकते हैं। सेकंड कंडीशन अगर इसमें भी पुट कर ले 2x प्लस वाई मीन्स हमारे पास इनइक्वालिटी की जो सेकंड कंडीशन है इसमें भी 0 0 पुट करेंगे तो छोटा ही आएगा और ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। नाउ इक्वेशन थर्ड ऑफ फोर x इज ग्रेटर देन एंड y इज ग्रेटर देन, हम सबको मालूम है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, बोथ आर लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज ट्रू कंडीशन। अब ये हमारे पास जैसे ही टेबल बन जाती है तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यानी डीसी टेबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं। मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं। x पे 50 है, y पे 50 है। चल हमने मान लिया कि x पे 50 यहां आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं 50,0 या अभी यहां ना लिख करके तो हो सकता है वहां से लाइन चली जाए तो यहाँ पर लिख देता हूँ 50,0 क्योंकि यहाँ पर x के नीचे क्या है x अपॉन 50 मीन्स x एक्सिस पे कवर जो डिस्टेंस हो रही है वो 50 है। दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 50,0। नाउ y पे जाते हैं तो y पे 50 यहाँ पर ले लेते हैं तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,50। अगर इन दोनों लाइन को हम लोग लिंक करा दें बच्चों तो ये लाइन इसकी नेमिंग कर दें तो a एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अ b पॉइंट। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन x अपॉन 40 प्लस y अपॉन 80। तो x अपॉन 40 और y अपॉन 80 की लाइन को अगर हम प्लॉट करें तो x पे 40 हम लोग यहाँ पर नहीं ले लेते हैं और y पे 80 थोड़ा सा ये हो गया है, y पे 80 यहाँ नहीं ले लेते हैं। इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 40, 80 सॉरी ये कोऑर्डिनेट हो गया 40, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो गए 0,
80। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एंड डी हम लोगों ने देख लिए। ग्राफ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ग्राफ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो चौथी कंडीशन जो हम लोगों की होती है, चेक फॉर ओरिजिन। ओरिजिन की सारी कंडीशन ट्रू है, तो ओरिजिन की जब कंडीशन ट्रू का मतलब होता है, सपोज करिए ये कोई एक लाइन थी हमारे पास, ये एक्स एक्सेस था, ये वाई था, ये जो लाइन है अगर कंडीशन ट्रू है तो लाइन के नीचे का एरिया लेते हैं, जैसा कि हम लोग बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज को देख चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखते हैं। जब सारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो पहली लाइन से बाउंडेड रीजन कौन सा, ये वाला आ जाएगा, और चूंकि ये लाइन ये कट कर रही है तो ये वाला एरिया हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड लाइन को देखते हैं तो ये इसको देखें तो ये यहां से जा रहा है, कंडीशन इसकी ट्रू थी, तो बिलो द लाइन मीन्स ये कंडीशन के रिगार्डिंग यहाँ का एरिया तो आ रहा है, लेकिन ये इससे बाउंडेड नहीं है, मीन्स ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इससे पहले ही ये लाइन कट कर दे रही है, फर्स्ट लाइन से बाउंडेड नहीं है, इसलिए इस एरिया को भी इंक्लूडेड नहीं करेंगे। यानी बाउंडेड रीजन हमारे पास जो निकल कर आया वो रीजन हो गया ये वाला, दोनों लाइन से बाउंडेड रीजन जो निकल रहा है वो ये है, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। और इस पॉइंट्स की अगर नेमिंग करें तो दिस इज द O पॉइंट, दिस पॉइंट इज G पॉइंट, इस पॉइंट को चलिए E पॉइंट बोल देते हैं, और ये पॉइंट हमारे पास A पॉइंट था। अब ये जो पॉइंट निकल कर आए हैं O, D, E एंड A, O, D, E, A से बाउंडेड रीजन जो है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन में हम लोगों को एक बात ध्यान रखना होता है कि अब ये जो O, D, E, A पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये जो फिजिबल रीजन का ऑब्टेनिंग होता है यही होता है हम लोगों का एलपीपी के थ्रू, यानी जब हमारे पास सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिए हो उससे बाउंडेड जो रीजन निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब आइए हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हम लोगों को चेक करना होता है कॉर्नर पॉइंट्स पर जो जेड की कंडीशन थी, तो जेड की कंडीशन हमारे पास क्या थी, 10,500 x प्लस 9,000 y। अब इस कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें चेक करना है कि जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, O, तो O के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग निकालें तो 0 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O पॉइंट 0 0, तो 0 0 पर पुट करने पर Z 0 हो गया। अब अगर हम बात करें D पॉइंट पे, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 40,0 है, तो 40,0 मीन्स हम 10,500 को 10,500 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 मल्टीप्लाई आफ्टर 0 वो 0 ही मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है, 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं है। 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 40, चलिए 4 से कर देता हूँ मैं, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड रिमेनिंग 0 आर, और आफ्टर 40 मल्टीप्लाइड वी गेट 42 एंड 4 टाइम्स 0। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास A पॉइंट गिवन है, A के कोऑर्डिनेट्स है 0,50, तो 0,50 की अगर हम बात करें तो Z की वैल्यू यहाँ पर जो निकल कर आएगी, अब ध्यान से देखेंगे x के साथ 0 हो जा रहा है, यानी 9,000 को मल्टीप्लाई कर लेना है हम लोगों को 50 से, तो 9 5 जा 45 और 3 0 यहाँ 1 0 यहाँ ऐड होकर के हो गया 4 0। इस तरीके से हम लोगों ने O D A के पॉइंट्स निकाले, लेकिन अब हमें E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो E के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन
दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, मीन्स सी डी की इक्वेशन को और ए बी की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास पॉइंट ई के। तो ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और उसको लाकर पुट करेंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास, क्योंकि अब हमने यहाँ पर इरेज कर दिया, तो एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हमारे पास पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल्स टू 50 एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 800। इट मीन्स इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर मीन्स इक्वेशन ऑफ ए बी एंड इक्वेशन ऑफ सी डी, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आते हैं, वो आ जाते हैं 30,80। 30,80 पे अगर हम वैल्यू को चेकआउट करें तो हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 4 टाइम 0 हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मीन्स 9 8 जा 72, 4 टाइम 0। दोनों को अगर ऐड कर दें हम लोग तो हमारे पास ट्रिपल टाइम 0, इसमें 1 0 छूट गया था तो ट्रिपल टाइम 0 हो गया, दोनों ऐड हो गए, 5 अपने पेज पर आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, मीन्स 10 35 000, 10 35 000। इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से अब हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू जो दिख रही है वो ये वैल्यू आ गई, मीन्स एट द कॉर्नर पॉइंट 30,80 द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेनिंग 10 35 000, which is the required answer for this question. Thank you class.